दोस्तों, जब हम सुपरस्टार पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, स्टार इन्वेस्टर्स की बातें करते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स की बातें करते हैं जो पब्लिक डोमेन में बहुत फेमस होते हैं, जिनकी वीडियोस आप देख रहे होते हैं, जैसे विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, जब इनके पोर्टफोलियोज को स्टडी करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप शेयर्स दिखाई देते हैं। अब हमें तो सिखाया गया स्मॉल कैप शेयर से दूर रहना चाहिए, बहुत रिस्की होते हैं। पर ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे शेयर्स के अंदर में अपना हिस्सा तक ले लेते हैं, मतलब 2%, 3%, 5% इक्विटी तक खरीद देते हैं। तो इन लोगों को जब करोड़ों रुपए लगाने में डर नहीं लगता, तो हम लोगों को ये क्यों सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ 1 लाख में से खाली 10,000 रुपए ऐसे शेयर में लगाने हैं? इसलिए क्योंकि आपके पास सिर्फ वो 1 लाख की ही कैपिटल है और इन लोगों के पास में कैपिटल की कमी नहीं होती। आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि विजय केडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर, जी हाँ, इंफ्रा का ऐसा शेयर जो विजय केडिया के पोर्टफोलियो में है। क्या विजय केडिया जी ने सही एनालिसिस करके स्टॉक लिया होगा? ऑफ कोर्स लिया होगा। जब इतने पैसे लगाने वाला इंसान है, 2.5% की इक्विटी अगर परचेज कर रहा है तो सोच समझ के ही किया होगा, है ना। तो यहाँ पे इस स्टॉक का अपने हिसाब से चीरफाड़ करेंगे, क्योंकि लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्टार पोर्टफोलियोज के शेयर्स के ऊपर में वीडियो बनाइए। तो विजय केडिया के स्टार पोर्टफोलियो से शेयर को चूज किया है। पहले ये देखते हैं कि क्या ये शेयर वाकई उनके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि ये कंपनी वाकई लेने लायक है या नहीं है। क्या वो ले रहे हैं तो कोई आपको खास ट्रिगर दिखाई देता है जिसकी वजह से उन्होंने लिया है? क्या हमें भी लेना चाहिए? क्या हम भी कुछ रिस्क ऐसे शेयर्स में ले सकते हैं? क्या आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी की जितने भी शेयर्स थे, सभी के सभी मल्टीबैगर नहीं थे। वो बहुत सारे शेयर्स में उन्होंने लॉसेस बुक किए हैं, नहीं चले। गिने चुने शेयर्स थे, जिनमें से टाइटन एक ऐसा शेयर था जिसे राकेश झुनझुनवाला जी को राकेश झुनझुनवाला बनाया था। तो कभी भी किसी भी स्टार पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए वो कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, नहीं तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है इन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के पैसे पहले से मिले हों, या कोई डीलिंग हो, या कोई सेटिंग हो जो हमें कभी नहीं पता लगेगी। अगर हम लेके फंस गए तो शायद ये लोगों के पास तो एग्जिट रूट होगा, हमारे पास एग्जिट रूट नहीं होगा। तो सबसे पहले काम कीजिए, ऐसे कंटेंट को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके पास में आते रहेंगे। दिल्ली क्लास को फुल बुक करने के लिए, हाउसफुल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कहाँ होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मास्टर क्लास रहेगी 2 दिन की, है ना। बाकी डिटेल्स आपको फोन नंबर पे मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक शेयर की, सर्वोटेक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं ओम इंफ्रा की। आपने इस स्टॉक के बारे में सुना होगा। ओम इंफ्रा एनएससी का है, बी कैटेगरी का है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का शेयर है। ध्यान रखना, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के शेयर में ये लोग इतना इतना पैसा डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? और इस शेयर को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये शेयर देखिए बड़ा ध्यान से 20 रुपीज को पार नहीं करता, 20-30 रुपीज की रेंज में फंसा रहता रहा। और 30 रुपीज वाला स्टॉक जो है अब जाके 200 के ऊपर चला गया है। अभी भी क्या इस स्टॉक को बाइंग करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे पोर्टफोलियोज होते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, इनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इनकी इक्विडिटी इन्हीं के लोगों के में बीच में घूम रही होती है, पब्लिक इसमें नहीं होती है। ये मेरा बहुत क्लियर कट टेस्टेड है। अगर आप ऐसे शेयर में बड़ी पोजीशन बना लेंगे तो आपकी पोजीशंस को खत्म करने के लिए ऑपरेटर उस शेयर को कहीं से कहीं तक भी गिरा सकता है। ये ध्यान रखना। 200 की चीज 200 रुपीज का स्टॉक 20 रुपीज भी वापस आ सकता है। 200 रुपीज का स्टॉक वापस 20 भी आ सकता है, क्योंकि उनको पता है आपको उतारना है। आपको उतार के 20 रुपीज से वापस 2000 लेके जा सकते हैं। ये उनकी सेटिंग होती है। ऑपरेटर्स का गेम इस मार्केट में बहुत गंदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनी मैनेजमेंट और थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इतने शेयर्स खरीद लिए जो इस कंपनी को हजम ना हो। इनको सब पता लग जाता है, क्योंकि जब हमें पब्लिक डोमेन में पता है कि कौन कितना बाय कर रहा है तो इनको क्यों पता नहीं लगेगा। यहां देखिए, धीरज कुमार लोहिया के पास में कुछ 1% इक्विटी है। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख रुपीज, 18% पब्लिक को ऐसा होल्ड लेके बैठी है। मतलब अप टू 2 लाख, सिर्फ 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट वाले 18% लोग हैं। एचयूएफ के पास में 1% है, फर्म्स के पास में 0.33 है, ट्रस्ट के पास 0.33 है। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट्स में जाके देखेंगे तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास में 2.49% शेयर है। मतलब 24 लाख शेयर इनके पास में है। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक काम कीजिए, आपके पास भी पैसे होंगे, एक 24 लाख शेयर आप भी लेके देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर आपको कैसा डांस करा सकता है। जो डांस आपको नहीं भी आता, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब करा देंगे आपको। आपके पैसे को खत्म करने के लिए, आपकी जेब से वो शेयर्स को निकालने के लिए ये कुछ भी किया जा सकता है। और ये शेयर 200 का 2000 भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको सोच समझ के निवेश करना चाहिए, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना चाहिए। इस चैनल पे बस एक ही खासियत है कि मैं कभी भी किस शेयर के बारे में बात करता हूं तो कभी भी बायस्ड होके नहीं बात करता। मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट भी होती है, तब भी मैं आपको कहता हूं कि चीज फाड़ एनालिसिस होनी चाहिए। आपको समझ में आए तो लीजिए, मैंने लिया है या मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
यहाँ पे बाकी किसी के पास भी, ये देखिए जो 18% लोग हैं यहाँ पे 1,81,00,000 1,81,00,000 शेयर्स हैं। कितने, इतने सारे लोगों के पास में कितने सारे लोग हैं, 31,000 शेयर्स, 31,000 शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पे सिर्फ केडिया सिक्योरिटीज एक बॉडी कॉर्पोरेट है, 24 लाख शेयर लेके बैठी है, जो विजय केडिया जी को, जिनको आप बहुत फेमसली आप देखते हैं, बहुत सारे कंटेंट में आपको उनको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच मिल जाएंगे, बहुत गाने गाते हुए दिखाई देंगे, सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ओम इंफ्रा की बात करते हैं, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ओम इंफ्रा जैसे नाम से पता है इंफ्रा का काम करती होगी। ओम इंफ्रा इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैविंग डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड interest related to hydro-mechanical equipments, turnkey solutions for steel fabrication, hydropower developments, real estate, entertainment centers and hotels। मतलब ऑलमोस्ट सारे वो काम करते हैं जो आज की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें अगर कंपनी को देखा जाए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, वो कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने अट्रैक्टिव नहीं है, तो देखते 2000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। इट इज एब्सोल्युटली अ पेनी कैप, छोटा सा स्मॉल कैप पेनी कैप बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.7% का है। इंडस्ट्री भी 39 का है, उसके ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा ओवर प्राइस है, ज्यादा नहीं है। बुक वैल्यू 75 रुपीज की है, करंट प्राइस 200 रुपीज का है, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट दैट गुड। फेस वैल्यू 1 पेड अप शेयर है, मतलब ये एक्चुअल में 2000 रुपीज का शेयर तो है ही है, ये 1 पेड अप है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की बनती है 132, स्टॉक चल रहा है 208 अभी के हिसाब से, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं है। डेट कंपनी में 74 करोड़ की है, विच इज मैनेजेबल। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस कंपनी क्या कर रही है। इस कंपनी को देखिए, एक स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी क्यों है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स, हर साल इनकी जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। मतलब कंपनी जिस फॉर्म में है वो ठीक है, वो काम अपना अच्छा कर रही है। सेल्स की अगर बात करते हैं तो जून की जो सेल्स हैं वो कम हुई है, देखिए जून की सेल्स कम हुई है। और यहाँ पे जून में अगर पिछले जून को देखते हैं तो मार्च के मुकाबले में यहाँ भी कम हुई थी। आपको थोड़ा पीछे जाके देखना चाहिए, यहाँ पे जून में इंक्रीमेंट हुई थी और इससे पहले जून में 52 करोड़ की, मतलब यहाँ 50 करोड़ से कंपनी स्टार्ट हुई, 350 करोड़, ये हाईएस्ट था 300 करोड़ एंड 169। ये ड्रास्टिक फॉल है। और ड्रास्टिक फॉल आने के बावजूद कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से बढ़ा है, पहले 1% पे काम कर रही थी। बट यहाँ पे असली चीज क्या है, तो अदर इनकम कंपनी की बढ़ती दिखाई दी है क्या, नहीं, अदर इनकम कंपनी की नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा खेल क्या बन के निकल गया है, सबसे बड़ी कंपनी की जो कमाई है, कंपनी ने अपने डेट को कम किया है। ये देखिए, ये है असली खेल। कंपनी डेट कम करती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेल्स कम होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये ध्यान रखिएगा। सेल्स डाउन है तो ऐसी कंपनी को आपको एक क्वार्टर के लिए और आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस स्टॉक का क्या है, उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर बनता है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्वेस्टर्स को देखने की कोशिश कीजिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। 32,830 इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ, जिसमें से 31,000 के आसपास में वो हैं जिनके पास 18.83% इक्विटी है। ये ध्यान रखना, मतलब ये सारे लोग इनके अपने खुद के ही हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो विजय केडिया जी ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी 2.5% के आसपास के, विदाउट मैनेजमेंट से डिस्कशन के वो नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, सही है कि गलत है, बट जब तक ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर में जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, इसका मैं यहीं से देख के बताता हूँ कि डेली की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1 लाख शेयर से कम की है। आप ऐसे में शेयर्स लेने जाएंगे तो 10% का सर्किट तो आप ही लगा देंगे। ऐसे शेयर्स में क्या करना चाहिए, मैं आपकी तरफ से भी व्यू लेना चाहूंगा। मेरा फर्ज बनता है ऐसे शेयर्स में आपको आगाह करना कि सिर्फ स्टार पोर्टफोलियो ने पैसा लगाया, इसलिए आप पैसा नहीं लगाएंगे। और कौन सा ऐसा शेयर है जो आपको लगता है किसी स्टार पोर्टफोलियो में है, जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि उस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है। इन्होंने 2.5% इक्विटी लगा दी स्टॉक के अंदर में, इन्होंने 25 लाख शेयर ले लिए। 25 लाख शेयर को 200 रुपए से डिवाइड कीजिए, आपको समझ में आएगा करोड़ों रुपए लगा दिए इन्होंने। इनके पास करोड़ों रुपए लगाने को हैं क्या, आपके पास है? इनके पास मैनेजमेंट में डिस्कशन करने का स्कोप है क्या, आपके पास है? ओम इंफ्रा कल स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इनको पता है क्या, हमें पता है। अगर हमें भी इस रैली में रहना है तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। यहां पे अपनी पूरी मेहनत की कमाई हम नहीं झोंक सकते। ये सोचते हुए कि विजय केडिया जी के पास में हम भी ले लें, क्या पता विजय केडिया जी के 20 शेयर्स में से या 10 शेयर्स में जो उनके पूरे कंप्लीट पोर्टफोलियो में हो सकता है 4 चलें, 6 ना चलें। जो 4 चलेंगे वो इतना मल्टीबैग रिटर्न दे देंगे, वो हमें नहीं पता कौन से शेयर्स चलने वाले। हम एक एक शेयर्स का चीर फाड़ जरूर कर सकते हैं बैठ के। तो अगर आप चाहते हैं, चाहे विजय केडिया हो, राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे कोई भी पोरिंजो विलियात हो, किसी भी स्टार ट्रेडर का, इन्वेस्टर का अगर कोई स्टॉक आपको एनालिसिस करना तो प्लीज लेट मी नो।
right below in the comment section. I'll get you with that video, right? So thank you so much for watching this video. वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो तो जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि हम कनेक्टेड हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.